हेलो दोस्तों, तो आप अगर जा रहे हो न्यू कार लेने, चाहे वो 10 लाख की हो, 20 लाख की हो, 50 लाख की हो, इट्स अपॉन ऑन योर स्टेटस ब्रो। सो अगर 10 लाख की लेने जा रहे हो तो 1.5 लाख रुपए का तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ रहा है। फॉर्च्यूनर खरीदने जा रहे हो 35 लाख रुपए की, तो 10 लाख रुपए का तो टैक्स ही टैक्स दे रहे हो आप। तो बताओ टैक्स कैसे बचाएंगे? टैक्स बचाने का प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा भाई। कोई भी यूट्यूब में आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा और बता भी नहीं पाएगा, बड़े से बड़ा यूट्यूबर और छोटे से छोटा यूट्यूबर। सो हमारी नज़र में तो सब यूट्यूबर बराबर है, बट बहुत लोग बताते नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। एक्चुअली मैं आपको एक रियल लाइव एग्जांपल बताता हूँ मेरा ही। अब मैं गया 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने और 1.5 लाख रुपए का उसमें लग रहा है टैक्स। तो मैंने दिमाग लगाया, भाई एक काम करते हैं, अपने आसपास जो बिजनेसमैन है ना उसको पकड़ते हैं, चाहे वो फ्रेंड है या फिर तुम्हारा कोई कलीग है जो तुम पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, या फिर तुम्हारा कोई रिलेटिव है जिसका अपना खुद का बिजनेस हो, जो आईटीआर भर रहा है और उसका अच्छा खासा बिजनेस हो। सो द गवर्नमेंट गिव्स द बेनिफिट्स टू दोज पीपल हु आर डूइंग इंडिपेंडेंट बिजनेस एक्चुअली। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई वो जो लोग बिजनेस करते हैं ना, उनको जो गवर्नमेंट है ना वो टैक्स के अंदर छूट देती है। समझ रहे हो? छूट देने का मतलब क्या होता है कि अब जैसे मेरे एक रिलेटिव है, तो मैं उनका डायरेक्ट नहीं बता पाऊंगा। सो वो क्या करते हैं, अपनी अगर उनको कोई गाड़ी खरीदनी है ना, तो उनका अपना खुद का बिजनेस है, वो क्या करते हैं, कंपनी के नाम पर एक गाड़ी खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 10 लाख की गाड़ी खरीदी और उसमें से 2 लाख रुपए का वो टैक्स जो देना है उनको गवर्नमेंट में, तो वो उस वक्त 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीद लेते हैं कंपनी के नाम पर। अब होता क्या है, कुछ टाइम बाद तो वो अप्लाई कर देते हैं कि हाँ भाई ये कंपनी की तरफ से गाड़ी खरीदी गई है, बिजनेस पर्पस के हिसाब से खरीदी गई है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको टैक्स के अंदर बेनिफिट्स देती है, छूट देती है, उनको 2 लाख रुपए माफ़ कर देती है। समझ रहे हो आप? 2 लाख रुपए माफ़ करने का मतलब है कि उन्होंने टैक्स तो दे दिया उस वक्त जब गाड़ी खरीदी, पर लेकिन जब उन्होंने टैक्स सारा कुछ पे कर दिया और अपना पूरे साल का उन्होंने ये दिखा दिया कि हमारे बिजनेस में इतना, बिजनेस के अंदर खर्चा हुआ, ये हुआ, सारी चीज़ें हुई है, इतना टैक्स गया, तो जो गवर्नमेंट है उनको 2 लाख रुपए की छूट दे देती है। तो उनको पड़ती है 8 लाख रुपए की गाड़ी, ना कि 10 लाख रुपए की गाड़ी। और वो गाड़ी, वो 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाकर 4-5 साल बाद अगर बेचते भी है तो उसकी कीमत, मान के चलो 10 लाख की गाड़ी उन्होंने बेची, सॉरी खरीदी, और तब उन्होंने 2 लाख का टैक्स भी उसके अंदर ही दे दिया, बट लेकिन उनको गवर्नमेंट की तरफ से 2 लाख रुपए टैक्स वापस आ गया बाद में। और फिर उनका बाद में मन हुआ कि मुझे गाड़ी बेचनी है। अब वो गाड़ी बेचने जब गए तो मार्केट में कितने की बिकी, कितने की बिकी, चलो मान लेते 6 लाख रुपए की बिकी, ठीक है। तो कितने का नुकसान हुआ? 2 लाख रुपए का, ना कि 4 लाख रुपए का। समझ रहे हो ना? सो सबसे बढ़िया बेनिफिट यही टेक्निक है जो आपने अपनानी है। आपने ऐसे ही करना है कि स्टार्टिंग में क्या करो, मान लो आपने वो बंदा ढूंढ लिया जो बिजनेसमैन है आपके आसपास, उससे जाके बात करो कि भाई यार मैंने एक गाड़ी खरीदनी है, ये ले पकड़ 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, जो भी गाड़ी का रेट है, और उसके अंदर जो टैक्स है ना उसमें देख लो कि कितना टैक्स गवर्नमेंट आपको लगा रही है। उसको बोल दो भाई जब ये तुझे टैक्स मिल जाएगा ना, तो ये टैक्स के जो पैसे हैं वो मुझे दे दियो। और गाड़ी अगर कल को आप अपने नाम करवाना चाहते हो तो अपने नाम भी करवा लो, ठीक है। बट लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप आपने अपने नाम करवा ली, सो वो सेकंड हैंड हो जाएगी, फिर आप कल को बेचोगे तो उसके प्राइस और गिर जाएंगे। इसलिए उसके नाम पे ही रहने दो और खुद गाड़ी चलाओ। बट आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी कहीं लगे ना, कुछ ऐसा केस ना बन जाए, नहीं तो फिर उनके ऊपर आ जाएगी बात। सो आप ये कर सकते हो कि आप उनके नाम पे गाड़ी रहने दो, बाकी आप गाड़ी चलाओ, और जिस दिन आपको गाड़ी बेचनी हो तो उनको बोलो कि वो गाड़ी जो है मेरे नाम कर दे, या फिर डायरेक्ट उस बंदे के नाम कर दे जिसको बेचनी, आप बेचना चाहते हो, ठीक है। तो उसमें ये हुआ कि आपको जब टैक्स आया गवर्नमेंट की तरफ से, आपके जो दोस्त है बिजनेसमैन को, तो आपने वो टैक्स वापस भी ले लिया और गाड़ी भी खरीद लिया आपने। सो सबसे बेस्ट तरीका भाई, सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको जो बता रहा हूँ, ठीक है। और यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताएगा आपको, कोई भी नहीं क्योंकि आप जितने जैसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे ना, वैसी आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। बिजनेसमैन के साथ उठोगे बैठोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई ये चीज़ें भी होती हैं, ये चीज़ें भी होती हैं, वो चीज़ें भी होती हैं, ऐसे बचाया जाता है टैक्स, ऐसे पैसा कमाया जाता है, ऐसे चीज़ें की जाती है। तो अगर आप जॉब वालों के साथ बैठोगे तो जितनी थिंकिंग, जितना दिमाग, उतनी ही बातें।
उतने ही लेवल की चीज़ें। तो क्यों कहते हैं कि जो मुकेश अंबानी के पापा थे वो मतलब कि ताज होटल में चाय पीने जाते थे, 100 रुपये की चाय पीने जाते थे। 100 रुपये की चाय पीने नहीं जाते थे, वो बिजनेसमैन के पास जाते थे, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के आसपास उनका माहौल चेक करने जाते थे, उनके साथ उठना बैठना चाहते थे, ताकि उनसे वो कुछ चीज़ें सीख ले। चाहे उनका 100 रुपये का उस वक्त 1 लाख रुपए की चाय होती होगी, या 10,000 रुपये की आज के हिसाब से। तो आप सही बंदों के साथ उठो बैठो तो आपको नॉलेज भी होगी। और मुझे सब्सक्राइब करो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखाऊं, बताऊं, समझाऊं और वीडियोस लेके आऊं। बहुत अलग अलग तरीके की वीडियो आएगी, अलग अलग जोन की वीडियो आएगी, बुद्धि ला देने वाली काम। सो थैंक यू। जय सिया राम, जय बजरंग बली।